रहीम। जी शफक आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुरू करें। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें आप। जी स्टार्ट है, आप शुरू करें शफक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पहली तारीख है, हमने डिवाइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फिक्रा है ही रोट अ लेटर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। रूल के मुताबिक हम पैसिव वॉइस में भी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो अ लेटर है, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी रिटन बाय हिम। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है द वर्ड एनॉक्शियसली मींस। एनॉक्शियसली का मतलब होता है बेचैनी से, बेकरारी के साथ। रूडली का अगर हम मतलब देखें ऑप्शन ए का, तो इसका मतलब होता है गुस्से के साथ। हैप्पीली खुशी से, ईगरली बेचैनी से, बेताबी से, इमोशनली जज्बाती तौर पर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त होगा, एनॉक्शियसली, ईगरली। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्लो। एंटोनिम कहते हैं मुतजाद को, स्लो आहिस्ता। अब आहिस्ता का जो उलट होगा वो ऑब्वियसली तेज होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो दुरुस्त होगा, फास्ट। टफ मुश्किल को कहते हैं, डिफिकल्ट भी मुश्किल को कहते हैं, इजी आसान। नेक्स्ट है द राइमिंग वर्ड ऑफ लिड इज। राइमिंग का मैंने वही आपको पहले बताया था। हम आवाज अल्फाज जो होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो लिड का जो राइमिंग वर्ड है वो बिड है। शुड भी नहीं उसके साथ रिदम के साथ आ रहा, कट भी नहीं आ रहा, और हेल्पर भी नहीं आ रहा। सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द सुटेबल टाइटल विल बी। अब ये बुक के सिलेबस में से है, पैसेज का एक टाइटल पूछा है उन्होंने, द ट्विंस। अब द जो है वो ट्विंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। आर ट्विंस भी नहीं लिख सकते हम, आर्टिकल अगर हम ए का लगाएं तो वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ट्विंस की बात हो रही है, इसीलिए हम आर्टिकल द यूज करेंगे। तो हमारा सूटेबल या मौजू जो टाइटल होगा वो द ट्विंस हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, A woodcutter and his wife lived in a village। ये एक सबक लिटिल मिर्चू मेरे ख्याल से उसका पैसेज है। They had 7 children, all of them were boys। एक गांव में लकड़हारा और उसकी बीवी रहते थे, उनके 7 बच्चे थे और सातों के सातों लड़के थे। The woodcutter and his wife were so poor that at times they did not know where to get money। लकड़हारा और उसकी बीवी इस कदर गरीब थे कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता था कि वो पैसे कहाँ से लाएं टू बाय फूड, खुराक खरीदने के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों बच्चों के लिए। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट। बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे। दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री। जिस वजह से वो हमेशा भूख महसूस करते। द वुडकटर एंड हिज वाइफ डिड नॉट नो वेयर टू गेट मनी। अब स्टेटमेंट बेसिकली हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द वुडकटर एंड हिज वाइफ डिड नॉट नो वेयर टू गेट मनी। लकड़हारा और उसकी बीवी जो है वो ये नहीं जानते थे कि वो पैसे कहाँ से लाएं। अब किस काम के लिए वो परेशान थे कि हम पैसे जो है वो किस काम के लिए कहाँ से लाएं। तो ऊपर बताया गया है कि टू बाय फूड फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए खुराक के लिए पैसे जो है वो कहाँ से लाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी इस वजह से परेशान थे। नेक्स्ट पैसेज है उसी चैप्टर में से है, वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट। अब हम सब जो है वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज। उनकी माँ ने बच्चों से कहा, यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड। तुम सबको अपने बाप की मदद करनी है लकड़ियां जलाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में। फॉर देयर इज नो मनी लेफ्ट टू बाय फूड एंड टू बाय फूड। तो खुराक लेने के लिए हमारे पास चूंकि रकम नहीं बची, इसलिए
लकड़ियां जमा करने में अपने बाप की मदद करनी है। द बॉयज वर सो एक्साइटेड, लड़के बहुत ज्यादा पुरजोश थे, दैट दे completely forget about their hunger, इस कदर पुरजोश थे कि वो अपनी भूख को भी भूल गए। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉरगॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, भूल जाना। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे, और बिल्कुल कम वक्त में जो है वो रास्ते पर रवां दवा हो गए, टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ, विद देयर फादर, अपने बाप की लीडिंग, रहनुमाई में, यानी अपने बाप की रहनुमाई में वो जल्दी ही उस रास्ते पर रवां दवा हो गए जो जंगल की तरफ जाता था। द फॉरेस्ट वाज डार्क एंड लोनसम, जंगल जो है वो बहुत ज्यादा घना और तारीक था। बट द वुडकटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन लकड़हारा जो है वो उसका कोना कोना जानता था, सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से, दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत जल्द ही वो जंगल के इंतहाई दरमियानी हिस्से में पहुंच गए। द अदर फॉर्म ऑफ कलेक्ट आर, अब बेसिकली हमारा सवाल यही है, द अदर फॉर्म्स ऑफ कलेक्ट आर, कलेक्ट जमा करना, इसकी फॉर्म मजीद क्या होंगी? अब ये हमारी, मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल्स होती हैं और नॉन वेरिएबल्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। अब ये कलेक्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो हमारी नॉन वेरिएबल है जो तब्दील नहीं होती, कलेक्टेड और कलेक्टेड, ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैज द मैजिशियन इन हिज हैंड, अब ये द एग्जीबिशन एक चैप्टर है मेरे ख्याल से, उसके बारे में, उसमें से ये सवाल पूछा गया है कि जो जादूगर था उसके हाथ में क्या था, तो उसके हाथ में एक आरी थी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, द वर्ड बिहोल्ड मीन्स, बिहोल्ड का मतलब होता है सामने देखना, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है, सी, इसका मतलब देखना। विच इज नॉट अ करेक्ट इंफॉर्मेशन, अब कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? द बॉक्स इज कट इनटू टू पीसेस, जो बॉक्स था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। द हेल्पर इज द इन द बॉक्स, जो हेल्पर था वो बॉक्स में था। द लिड इज रिमूव्ड, ढक्कन हटा दिया गया। द मैजिशियन हैज नॉट अ सा इन हिज हैंड, जो जादूगर था उसके हाथ में आरी नहीं थी। ऊपर चूंकि पहले बताया गया है, पूछा गया है कि कौन सी चीज थी जो मैजिशियन के हाथ में थी, तो उसका जवाब ये है कि आरी थी। अब नीचे उन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑब्वियसली यही स्टेटमेंट गलत है कि मैजिशियन के हाथ में आरी नहीं थी, क्योंकि ऊपर पहले उन्होंने बता दिया कि उसके हाथ में आरी मौजूद थी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, दिस टाइम देयर वाज अ मदर विद हर टू स्मॉल किड्स शिवरिंग इन द कोल्ड, इस वक्त एक माँ थी जिसके साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो कि सर्दी की वजह से कांप रहे थे, शिवरिंग कांपना। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन एट वंस, बूढ़े आदमी ने उन्हें एक बार अंदर आने को कहा। एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से कहा, नाउ सी व्हाट वुड हैव हैपन टू द लिटिल किड्स इन द कोल्ड, अब देखो कि इस शदीद ठंड में छोटे बच्चे के साथ क्या होता है। हैपेंड वाकया रोनुमा होना। स्टॉर्मी नाइट तूफान, तूफान से भरी हुई रात, तूफानी रात। द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज टू द हॉली मैन, किसान ने शर्मिंदगी महसूस की और उस अजीम इंसान से माफी मांगी। गिल्टी शर्म महसूस करना, अपोलोजाइज माफी मांगना, माजरत करना। आई एम वेरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ सर जनाब। आई वाज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज हो गया था, सेल्फिश खुद गर्ज। प्लीज फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। आई विल नेवर से सच थिंग्स अगेन, मैं दोबारा ही ऐसी बात नहीं करूंगा। द वर्ड, अब बेसिकली हमारी स्टेटमेंट क्या है? द वर्ड स्टॉर्मी इज आ डैश, अब जो लफ्ज स्टॉर्मी है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ऑप्शन सी। प्रोनाउन, इमदादी फेल को कहते हैं। वर्ब जो है, फेल सॉरी, नाउन और प्रोनाउन, वर्ब जो है वो फेल को कहते हैं, एडजेक्टिव जो है वो इस्म सिफत जिसे कहते हैं। तो अब स्टॉर्मी नाइट जो है, तूफानी रात, अब अच्छा या बुरा होना सिफत होती है, तो तूफानी रात जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है। सो स्टॉर्मी इज एडजेक्टिव, ऑप्शन सी। प्रेपोजिशन जो है वो हरूफ जारा को कहते हैं। नेक्स्ट है, द सेंटेंस इन विच एडजेक्टिव prettier is used at its proper place, अब prettier है जब दो या दो से ज्यादा चीजों का मवाजना हो रहा हो, तो उसमें हम सिफत की दूसरी डिग्री या दूसरा दर्जा इस्तेमाल करते हैं। अब प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट तीसरी डिग्री हो जाती है। अब चूंकि ये दूसरी डिग्री है, तो अब नीचे देखते हैं कि कहाँ पे ये सूट कर रही है।
अब अगर हम वक्त की किल्लत की वजह से डायरेक्ट उसी ऑप्शन पे आ रही हूँ, सोनियाज ड्रेस इज प्रिटियर देन माई ड्रेस। अब दो चीजों में मुवाजना हो रहा है, मेरा लिबास और सोनिया का लिबास। तो सोनिया का लिबास जो है वो मेरे लिबास से खूबसूरत है। अब दो लोगों में मुवाजना है तो इसीलिए हम प्रिटियर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिर्फ प्रिटियर प्रिटी का। नेक्स्ट है व्हाट वाई डज द पोएट वांट टू फॉलो। ये भी पोएम में से लिया गया है। राइट वे, द राइट वे द पोएट वांट टू फॉलो। अब वो कौन सा रास्ता था जिसे शायर ने जो है वो फॉलो करने का कहा, तो सही रास्ता जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अली वाज डैश बिफोर हिज हाउस। अब वाज के साथ रूल है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं वो लग सकती है, या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टैंड कि स्टैंड फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकता, स्टूड भी नहीं आ सकता, हैड स्टूड भी नहीं आ सकता, क्योंकि हैड जो है इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या है होना चाहिए। सो वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो इस वजह से हम स्टैंडिंग लगाएंगे। और ऊपर पहले से उन्होंने हेल्पिंग वर्ब दिया, सॉरी हाँ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वाज, सो हम हैड शुड भी नहीं लगाएंगे क्योंकि दो इमदादी फेल एक साथ नहीं आ सकते। हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, द अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंटेंस इज। अब अनकाउंटेबल नाउन से मुराद वो इसम जिन्हें हम ना गिन सकें, नाम से ही जाहिर है, काउंटेबल जिन्हें गिन सकें, अनकाउंटेबल जिन्हें हम ना गिन सकें। अब नीचे जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, बर्ड्स को हम गिन सकते हैं, फ्लाई बेसिकली एक नाउन सॉरी वर्ब है, इन एज ए preposition यहाँ पे मौजूद है, सो एयर जो है हम उसको नहीं गिन सकते। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है व्हाट टाइम इज मेंशन्ड इन द स्टैंजा। ये पोएम में से है, सो नाइट टाइम इज मेंशन्ड इन द स्टैंजा। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन इन द रिवर। अब कोई भी दरिया हो उसमें कौन सी ऐसी चीज होती है जिसे हम गिन सकते हैं? पानी को हम नहीं गिन सकते, लहरों को भी हम नहीं गिन सकते, मड कीचड़ हम उसको नहीं गिन सकते। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिश, मछलियों को हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट है आई शुड डू दिस वर्क। अब आई के साथ क्या होता है? आई माई सॉरी आई मी माई माई सेल्फ। आई शुड डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद ही अपने तौर पे कर लूंगा। नेक्स्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड sympathetic इज। sympathetic कहते हैं हमदर्द को, गम बांटने वाला। अब स्ट्रिक्ट सख्त, क्रूल जालिम, हार्ड सख्त। अब अगर ऑप्शन बी को देखें काइंड, तो इसका मतलब यही है नर्म, तो हमारा इसका मतलब या फिर सिनोनिम जो है वो sympathetic का क्या होगा? काइंड। Which word has come twice in the stanza। अब कौन सा ऐसा लफ्ज है जो स्टेंजा में दो बार इस्तेमाल किया गया है? ये भी पोएम में से लिया गया है सवाल, तो ऑप्शन डी जो है वो नीड। नीड इज द वर्ड दैट हैज कम ट्वाइस इन द स्टेंजा। नेक्स्ट मैम आप। मैम। जी जी। जी जी। असलम ने कलम से खत लिखा। अब देखें इसमें खत लिखा यानी फेल का भी इस्तेमाल है, तो ये जुमला फेलिया है। पैसेज नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। अदब के बारे में ये पैसेज है कि अदब क्या होता है, उसको पढ़कर इंसान कैसे महजूज होता है। पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद जो सवाल है वो है कि अंग्रेजी में अदब को कहते हैं, यानी अदब जो है अगर उसकी इंग्लिश में मानी देखें या अदब तहरीर जो होती है उसका क्या मानी होता है? तहरीर कहते हैं लिखी हुई चीज को। अगला पैसेज है हॉकी के बारे में कि उसके जो मैदान की लंबाई क्या होती है, कितनी देर खेलते हैं, गोलकीपर क्या करता है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि हॉकी के खेल में वक्फे का दौरानिया कितना होता है। हॉकी खेलते हुए जब खिलाड़ी थक जाएं तो उन्हें 35 मिनट का वक्फा दिया जाता है। अगली एक नज़म है, मजाया नज़म है। ना गुंजाइश को देख इसमें न तू मर्दम शुमारी कर, गोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा। पूरी नहीं करूंगी। ये क्या कहते हैं? सवारी
ट्रेन का डिब्बा जो है उसमें उसके बारे में नज़म है, 8वीं क्लास में शामिल है। तो इसमें जो सवाल उन्होंने पूछा है कि एक मुसाफिर सारे खेत की कौन सी चीज रेल के डिब्बे में ले आया था। तो एक मुसाफिर रेल के डिब्बे में गन्ने ले आया था। अगला पैसेज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में है। उन्होंने बैतुल माल के साथ जो कुछ किया वो इस पैसेज में बताया गया है। तो सवाल क्या है कि उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले हाकिमों ने बैतुल माल के साथ क्या किया था। पहले जो लोग थे उन्होंने बैतुल माल को अपना जाती खजाना बनाया हुआ था। अगला पैसेज फिर खेलों के बारे में है। इस पैसेज को पढ़ने के लिए जो सवाल पढ़ने के बाद पूछा गया है वो ये है कि इबारत के मुताबिक खिलाड़ी दूसरे लोगों से ज्यादा क्या होता है, मजबूत, क्योंकि वो खेल की प्रैक्टिस करता है। अगला फिर वही पैसेज है अदब वाला, और इसमें सवाल है कि अंग्रेजी में अदब को लिटरेचर कहते हैं, तो लिटरेचर का वजूद कैसे होता है। तो लिटरेचर तख्लीकी जुबान से वजूद में आता है। मुझे चलना है सस्ताना नहीं है, सफर करना है घबराना नहीं है। ये भी एक नज़म है। तो इसमें सस्ताना का मानी पूछा है। तो सस्ताना का मतलब है आराम करना। फिर हाकी सबक में से पैसेज है। तो इसमें सवाल ये किया गया है कि एक मैच के दौरान अगर खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं तो कितने खिलाड़ी जो है वो तब्दील किए जा सकते हैं। एक मैच के दौरान 4 खिलाड़ी हॉकी के तब्दील किए जा सकते हैं। अगला सितंबर 1965 की जंग और मेजर लाल हुसैन के बारे में है। पैसेज को पढ़ने के बाद जो लाल हुसैन है उसने निशाने हैदर कैसे हासिल किया, तमगा जुरत, उसके बारे में बताया गया है। सवाल ये है कि इस इबारत का उन्वान क्या है। तो इस इबारत का उन्वान है लाल हुसैन की बहादुरी व बेखौफी। अगले सवाल की तरफ बात करें तो एक नज़म है अपना रिश्ता अपनी मंजिल अपनी धूप और छाँव, एक सांझी खुशियां सांझे गम, नगरी नगरी गाँव एक। तो ये नज़म, इसमें कायदे आज़म के बारे में जिक्र है। अपना परचम एक अपना कायदे आज़म एक है। तो सवाल पूछा है कि कायदे आज़म जो है इसम अलम की किस्म है। इसम अलम आपको पता है खास जगह, शख्स या चीज का नाम जो उसको पहचान दे। इसकी झैली 5 किस्में हैं। तो कायदे आज़म क्या है? कायदे आज़म है लक़ब। कौम ने उनके अच्छे कामों की वजह से कायदे आज़म का लक़ब दिया। अच्छे इखलाक वाले को कहते हैं खुश इखलाक। आगे है मौजू लफ्ज लगाकर ज़रबुल मसल मुकम्मल करें। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वाहिद बाल्टियां, तोता, कुर्सियां, मुर्गे। तो वाहिद है तोता। अब गजल के आखिर में रदीफ आते हैं। तो गोहर से बनने वाले रदीफ वार अल्फाज। गोहर के आखिर में है रे से बनता है रहमत। रहमत के आखिर में है ते से बना तसल्ली। लाम छुटिये है, छुटिये से बना यतीम। मीम है, मीम से बना माला। अगला है डेंगी के बारे में पैसेज, और इसका सवाल ये है कि डेंगू बुखार कितने ममालिक में फैल चुका है। तो डेंगू बुखार जो है वो तकरीबन 110 ममालिक में जो है फैल चुका है। अगला सवाल है मुतजाद लफ्ज बनाना है आपने। तो इसमें मुसलमान और काफर जो है ये मुतजाद है। को का गलत इस्तेमाल, मैंने कुरान मजीद पढ़ा, ये दुरुस्त इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल नहीं है। कुरान मजीद को पढ़ा तब गलत होगा। हम काफिया अल्फाज का ग्रोही दाम काम नाम, जिसे हम काफिया या रिदमिक वर्ड कहते हैं। अगला पैसेज फिर डेंगू के बारे में है।
तो इसमें सवाल है कि हर साल तकरीबन कितने लोग डेंगू का शिकार होते हैं। तो 5 से 10 मिलियन लोग जो हैं वो डेंगू का शिकार होते हैं। जी शपक। मैम आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। जी। इब्ने सीना की मशहूर किताब कौन सी है? ऑप्शन ए, बी और सी। किताबुल मौजू, किताबुल शिफा और किताबुल कानून जो है, ये तीनों इब्ने सीना की जो किताबें हैं ये तीनों ही हैं। अगला है, हजरत सलमान फारसी जन्नतुल बकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे जब वो अपने किसी साथी को दफन फरमा रहे थे। ये उस वक्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के दरमियान मोहर का जो निशान था ना, उसकी तस्दीक के लिए जो है वो हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे उस सिलसिले में। अगली मारूजी है, जहन्नमियों का खाना कैसा दिया जाएगा? ऑप्शन डी, गले को पकड़ने वाला खाना जो है वो जहन्नमियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, दरवाजे पर नहर, 5 मरतबा गुस्ल, जिस्म की सफाई, 5 नमाजें, खताओं की माफी। इसमें जो है वो कौन सी बात छुपी हुई है इस सारे के सारे जो उन्होंने बताई हैं? तो हक की माना, अंदाज़ी तरबियत और तबलीग, यानी हिकमत से भरपूर। ये पूरी मिसाल आप सबको पता है, या वसल्लम ने जब बताई थी साहबा कराम को। नेक्स्ट है, अंदाज़े गुफ्तगू में बेहतरीन रहनुमाई हमें कहाँ से मिलती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो है वो हमें अंदाज़े गुफ्तगू में बेहतरीन रहनुमाई मिलती है। आगे हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि मैं उनकी पुश्त की तरफ देख रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी गर्ज पहचान ली और अपनी पुश्त मुबारक से चादर को हटा लिया। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन ए पे वो टिक मार्क है, ये मिस्टेक है थोड़ी सी। नेक्स्ट है, हजरत सलमान फारसी ने वादी कुबा में आप वसल्लम को क्या पेश किया था? उन्होंने खजूरें पेश की थी। हजरत सलमान फारसी जो है उनकी गर्ज ये थी कि उन्होंने सुना था अपने ईसाई पादरी से कि जो आखिरी नबी होंगे ना, वो सदका नहीं लेंगे लेकिन तोहफे में दी हुई चीज को वो कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने आजमाइश के लिए, यानी ये बात देखने के लिए कि आप सल्लम तोहफा लेते हैं या क्या कहते हैं सदका लेते हैं, तो उन्होंने खजूरें पेश की थी। नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे ईमान और एहतसाब से रखे तो उसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एहतसाब कहते हैं सवाब की नियत से, तो उसके साबका सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सूरह अल कारिया में उस दिन लोग यूं होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, यानी कयामत के रोज जो लोग होंगे वो ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने का सवाब एक मकबूल हज की जितना है। जी मैम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल ये है कि एवरग्रीन जो कॉनिफर्स फ्लावर फॉरेस्ट हैं वो कितनी बुलंदी पर पाए जाते हैं? अब एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं, एक तो वो गर्म और नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, और इनकी जो दरख्त जो है ना, इनकी पैदाइश उस इलाके में होती है जहाँ पे पहाड़ी इलाका जो है वो 5000 से 14,000 फुट की बुलंदी हो और मुतदिल हो, तब एवरग्रीन या सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। What is which is with the increase of temperature evaporation from plant, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पौधे जो हैं ज्यादा तेजी से एवापोरेशन करेंगे, यानी बुखारात को तेजी से बनाएंगे, जिसकी वजह से पौधे मौसम को मुतदल करते हैं। अगला है प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम एयर, पौधे जो हैं वो फजा से सबको पता है जज्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने की वजह से ही हमारी फिजा साफ होती है, पौधों के ज्यादा होने की वजह से। लेकिन रात के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब नहीं करते, बल्कि सिर्फ तनफ्फुस का अमल होता है। इसी वजह से रात को दरख्तों के नीचे जाने से मना किया जाता है कि उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन, पेपर बनता है कागज से, और कागज बनते हैं, कागज जो बनता है वो दरख्त से, और दरख्त होते हैं जंगलात में।
तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। अगला फिर कॉनिफर्स एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में सवाल है कि उनकी परसेंटेज कितनी है दुनिया में। तो इनकी परसेंटेज है 35%। इन विच रीजन यूकलिप्टस प्लांट इज फाउंड? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यूकलिप्टस का प्लांट। लार्जेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर इन, ये ब्राजील में है, बारिश बरसाने वाले दरख्त। 11,000 ईयर बिफोर द डे, तकरीबन 11,000 साल पहले 45% जो जमीन थी वो जंगलात से ढकी हुई थी। इन इक्विलिटेरियल रेन फीड फॉरेस्ट ड्यू टू हैवी रेन फॉल। इक्विलिटेरियल या इस्तवाई जंगलात जो हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ ज़मीन जो है वो फर्टाइल बहुत कम है, यानी दरखेज़ ज़मीन कम हो गई है। एवरग्रीन ओक प्लांट इज फाउंड, ये मेडिटेरियन रीजन या बस्ती इलाके में पाया जाता है। अगला है विच इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट एंड एरर मेड ड्यूरिंग द फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही उसकी टेस्टिंग से ही हो सकती है। अ डैश इज अ टेक्निक यूज्ड टू गैदर एल्गोरिथम, ट्रेस टेबल के जरिए हम एल्गोरिथम जो है उसको हल कर सकते हैं। In order to solve a problem, it is important to follow an systematic approach को follow करना किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जरूरी है। Which word refers to something tectonious and unplanned? तो candid जो है वो अचानक किए जाने वाले काम की तरफ इशारा करता है। In a dash error, the solution is working बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है लेकिन कंप्यूटर बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। विच इज यूज्ड टू टेस्ट दी सोल्यूशन, सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो होती है वेरिफिकेशन। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन ambiguous, which means to test the solution is according to given problem। इस चीज से ये पता चलता है कि टेस्ट जो है वो वैलिड है, तो ये वैलिडेशन से पता चलता है। Which of the following tasks are performed by most of the algorithm? जितने भी एल्गोरिथम हैं कंप्यूटर में वो इनपुट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं। अगला है which is the purpose of an oval shape symbol in flow chart? फ्लो चार्ट में जो बेज़वी शक्ल बनाई जाती है वो स्टार्ट या एंड को जाहिर करती है। प्राइमरी टीचर शुड टॉप प्रायोरिटी, प्राइमरी टीचर जो हैं उनको सबसे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स, बच्चों के साथ राब्ता रखने से, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके, बच्चों के वालिदैन से इंटरेक्शन। The best technique of teaching at primary stage, बेहतरीन टेक्निक है गेम टीचिंग। स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, जो बच्चा साइंटिफिक एटीट्यूड रखता है वो रैशनली सोचता है, बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, डैश अ टीचर सेंटर्ड मॉडल, टीचर सेंटर्ड जिसमें टीचर जो होता है सेंटर्ड होता है और बच्चे से तमाम एक्टिविटीज करवाता है, तो ये डायरेक्टिव मॉडल में या डायरेक्ट मेथड में आता है। एनी मीडियम ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स 2 or more स्टूडेंट, जिस भी मीडियम में आप 2 या 2 बच्चों का ग्रुप बनाएं तो वो ग्रुप वर्क होगा। द टेक्निक इन विच स्टूडेंट एक्ट आउट रूल्स फ्रॉम स्टोरीज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, जिसमें बच्चों को कहानियां सुनाई जाएं या तारीखी वाकयात सुनाए जाएं और बच्चे उससे नताइज निकालें, तो वो ड्रामा भी कहलाता है, सिमुलेशन भी, और प्ले यानी ऑल दीज आता है। लास्ट क्वेश्चन है वन वे टू मैक्सिमाइज टीचिंग टाइम shorten delay due to the transaction and focus on student behavior is used to establish, जो आपका डेली का काम है जो बच्चे को पढ़ाई की तरफ रागब करे और उसको स्टडी की तरफ मुतवज्जो करे, तो वो रूटीन वर्क
कहलाएगा। जी, द न्यू कैरिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। नया सिलेबस अचानक बच्चों पे इम्पोज नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसे ग्रेजुअली इम्पोज करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। उर्दू क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।